की जो घटनाएं घटी हैं सर, उस पे अब तक का क्या अपडेट है सर? क्या कुछ कार्रवाई की गई देखिए, है? उसमें ये पता चला है कि जो अ, धर्मेंद्र कुमार और उनके परिवार द्वारा जो सल्फास की जो मात्रा कंज्यूम की गई थी, उसके बाद जो है अभी तक 4 लोगों का उसमें देहांत हो चुका है। एक उनके जो पुत्र हैं जो कि नहीं खाए थे, और एक जो धर्मेंद्र कुमार खुद है उनकी स्थिति भी गंभीर है। पुत्र है जो खतरे से बाहर है, उसको उनकी दादी और उनके मामा को सुपुर्द कर दिया गया है। उनका भी माननीय न्यायालय में हम बयान दर्ज करवा लेंगे कि क्या घटना हुई थी। देखिए, घटना स्थल जो है वो उनके घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि एकदम बगीचे के अंदर उनके द्वारा जो है वो सल्फास कंज्यूम किया गया है। अभी तक पता चल पा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन जो था उन्होंने कर्ज पे लिया था, और कुछ साड़ी का बिजनेस शुरू किया था जो कि फेल कर गया था। और कुछ गोतिया का विवाद बता रहे हैं उनका जमीन से संबंधित था, जो कि शेखपुरा से संबंधित है। उसका हम अगर जांच कर रहे हैं। और इसमें जो लोगों के द्वारा पैसा दिया गया था, अब उसमें किस रुपया सैकड़ा पे ब्याज पे मांग रहे थे, कितना पैसा कब दिया और कब कब किसकी मांग कर रहे थे, पड़ोसियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व में हमने ये भी पता किया कि वो थाने पे आके उन्होंने कोई आवेदन दिया था, या थाने पे आके उन्होंने कोई इस तरीके की शिकायत की थी कि नहीं की थी। उसके संदर्भ में भी कोई अभी तक किसी तरीके की बात नहीं सामने आई है। क्योंकि जो परिवार है वो शेखपुरा का रहने वाला था, वो यहाँ आके बसा था पावापुरी में। तो इस घटना की पूरी गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा भी घटना स्थल का जो है पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है, और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने गठित की है इसमें। और एसएचओ पावापुरी को ही इस कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। मेरे द्वारा भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश घटनास्थल पर ही दिए गए थे। मैं फिर पावापुरी रिम्स पावापुरी में भी जाके जो धर्मेंद्र कुमार है जिनकी स्थिति भी गंभीर बताई हुई है, उनका भी हमने जो है जाके डॉक्टरों से बात की है। और सुपरिटेंडेंट जो है पावापुरी रिम्स द्वारा बताया गया है कि पीएमसीएच रेफर कर देना उचित होगा। तो उनके द्वारा पीएमसीएच रेफर करने के संबंध में भी अगर तक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर, अब तक इसमें मौत कितने की बात सामने? 4 लोगों की इसमें जो है मृत्यु की सामने बात आई है। उनकी पत्नी सोनी देवी की, और 2 बच्चियां उनकी थी, और एक बेटा जो है। तो ये 4 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है। सल्फास कहाँ से उन्होंने कंज्यूम किया, कहाँ से उन्होंने बरामद किया, कहाँ से उन्होंने खरीदा, तो उस संबंध में हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सभी को हमने वहीं जो है अभी तक तैनात किया है। मुख्यालय से भी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को वहां स्पेशली भेजा गया है, ताकि वो भी सभी बिंदुओं पर जांच कर लें। डीएसपी राजीव और उनकी पूरी टीम तो जांच इसमें करी।